क्या आपने कभी सुना है कि एक जगह इतनी भूतियां हो सकती है कि लोग वहां रात को जाने से डरते हैं? और क्या होता अगर आपको यह पता चले कि उस जगह पर किसी आत्मा का शिकार होने का अनुभव खुद आप करें? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जो भानगढ़ किले की अंधेरी रातों में छिपी हुई है, जहां एक जोड़े ने अपनी जान जोखिम में डाली। ये कहानी न सिर्फ डरावनी है बल्कि रहस्यमयी भी है। तो क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक सच्चाई का सामना करने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप सुनेंगे वह आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगा। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भारत की सबसे भूतिया और रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। यह किला अपनी खौफनाक घटनाओं और भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। लोग इसे अब भारत का सबसे भूतिया किला मानते हैं और रात के समय तो यहाँ कोई भी नहीं जाता। इस किले की एक सच्ची भूतिया घटना आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। किले के खंडहरों में घूमने वाले लोग अक्सर महसूस करते हैं कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, और कई लोगों ने रात के समय यहाँ आने वाली अजीब आवाज़ें सुनी हैं। किले के पास का इलाका भी कई रहस्यों से भरा हुआ है, जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि भारतीय सरकार ने इस किले के आसपास रात के समय जाने पर पाबंदी लगा दी है? ये सब कुछ भानगढ़ किले के खौफनाक इतिहास का हिस्सा है। ये कहानी उस समय की है जब रमेश और रिया नामक एक जोड़ा भानगढ़ किले की सैर करने के लिए आए थे। दोनों बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें किले का ऐतिहासिक महत्व और रहस्यमय आकर्षण बहुत रोमांचक लगता था। वे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए इस स्थान पर आए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यात्रा कितनी भूतिया और खौफनाक साबित होने वाली थी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया और भानगढ़ किले का दौरा किया। दिन भर की यात्रा के बाद शाम के समय उन्होंने किले के अंदर रात बिताने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यहाँ रात को रुकने पर कई अजीब घटनाएं घटती हैं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि यह सब बस अफवाहें हैं। अरे यार, लोग बुरा मानते हैं, लेकिन हम तो बस एक एडवेंचर के रूप में इसे देख रहे हैं, रमेश ने हंसी मजाक करते हुए कहा। लेकिन रिया थोड़ी घबराई हुई थी। तुम्हें नहीं लगता कि हम यहाँ रात को रुकने के बारे में फिर से सोचें? क्या अगर यह सब सही हो? रिया ने थोड़ी चिंता जाहिर की। डरने की कोई बात नहीं है, रमेश ने उसका मन बहलाते हुए कहा। ये सब सिर्फ कहानियां हैं, कोई नहीं आएगा। लेकिन क्या वे सही थे? क्या यह सिर्फ एक सामान्य रात होने वाली थी? रात होते होते हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चांद की रोशनी में किले की पुरानी दीवारें और महल की खंडहरें और भी डरावनी दिखने लगीं। किले के चारों ओर खड़ी पेड़ की शाखाएं हवा के झोंके से डरावनी आहें भर रही थीं। रमेश और रिया ने किले के एक पुराने मंदिर के पास एक छतरी के नीचे तंबू लगा लिए। उनके आसपास का माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक अजीब सी चुप्प सी छाई और वे दोनों महसूस करने लगे जैसे कोई उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा हो। रिया ने देखा कि हवा में कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई खामोशी से उनके पास आ रहा हो। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हमारे पास आ रहा है? रिया ने घबराते हुए कहा। तुम्हारी कल्पना है रिया, रमेश हंसते हुए बोला। हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही रात का माहौल और भी गहरा हुआ, दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। तभी रिया ने देखा, एक धुंधली सी आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई। वह एक औरत की रूप में थी, जिसकी लंबी काले बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला लेने की चाहत साफ दिख रही थी। रिया कांपते हुए रमेश के पास आई और बुरी तरह से उसकी बाह पकड़ ली। रमेश ने जैसे ही रिया का चेहरा देखा, उसकी आंखों में डर साफ था। रिया पूरी तरह घबराई हुई थी और उसकी आवाज में कंपन था। रमेश, वो कोई है? रमेश ने डरते हुए आसपास देखा, लेकिन किसी को नहीं पाया। परंतु अचानक से उस औरत की आत्मा ने अपनी ओर झुकते हुए कहा, तुम दोनों मेरी शांति को डिस्टर्ब कर रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर रमेश और रिया का दिल दहशत से भर गया। दोनों में से कोई भी बोल नहीं पा रहा था। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और रमेश ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, रिया, हम यहाँ से चलें, अब और नहीं रुक सकते। वे दोनों जल्दी से अपने तंबू को छोड़कर किले से बाहर दौड़ पड़े। बाहर हवा इतनी तेज हो गई थी कि जैसे किले का हर कोना, हर दीवार उनकी आवाज़ें सुन रहा हो। वे भागते रहे, बिना यह देखे कि कहाँ जा रहे हैं। जब वे अंततः किले के बाहर पहुंचे तो वे दोनों थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रिया के हाथों में कंपकंपी हो रही थी और रमेश की सांसें तेज थीं। रमेश, मुझे लग रहा है कि हमें किसी ने छेड़ा है, कुछ बहुत गलत हो रहा है।
रिया ने कांपते हुए कहा। रमेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अब डर चुका था। हमने जो भी देखा वो सिर्फ एक भ्रम था, रमेश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी डर था। लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा कि यह सिर्फ कल्पना थी। दोनों ने तय किया कि वे जितनी जल्दी हो सके भानगढ़ से निकल जाएं। जब वे अपनी गाड़ी में बैठकर किले से दूर जा रहे थे, रिया को अचानक से महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उसे लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। रिया की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन रमेश ने उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन गाड़ी की रियर व्यू मिरर में रिया को अचानक वही धुंधली आकृति नजर आई जो किले के अंदर देखी थी। रमेश, मुझे यह लग रहा है कि हमें अब छुटकारा नहीं मिलेगा, रिया कांपते हुए बोली। अगले कुछ दिनों तक रिया को नींद में अजीब सपने आते रहे। वह बार बार उस औरत की भूतिया आकृति को महसूस करती और उसके आसपास होने की आवाज़ें सुनाई देती। रमेश और रिया दोनों इस अनुभव से इतने डर गए थे कि उन्होंने कभी भी भानगढ़ किले की तरफ वापस मुड़कर नहीं देखा। उनके दिलों में अब भानगढ़ किले का खौफ हमेशा के लिए समा चुका था।